अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 11। लेसन ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्क्रीट क्लास। आज हम देखेंगे कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है और इंटरफेसेस क्या होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को देखा था। इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास होती क्या है और किन किन क्लासेस को हम कॉन्क्रीट क्लास बोल सकते हैं, इसका काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसकी देख लेते हैं। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि सिंपल क्लासेस एंड कॉन्क्रीट क्लासेस नहीं कॉन्क्रीट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर डिफरेंसेस बताएं। तो आपको इस लेक्चर से ये भी पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। कॉन्क्रीट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें जितने भी मेथड्स फंक्शंस बने हुए होते हैं वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं। इम्प्लीमेंटेड का क्या मतलब है कि उनकी डेफिनेशन लिखी हुई होती है। ऐसा कोई मेथड नहीं होगा जो अनइम्प्लीमेंटेड हो। और ये एक कंप्लीट क्लास होती है जिसका आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो वो कंक्रीट क्लास होगी। ठीक है, वी कैन से दैट एनी क्लास विच इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट इज अ कंक्रीट क्लास। अगर आपके पास कोई क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली कंक्रीट क्लास बन जाती है। तो कंक्रीट क्लास आप आसान अल्फाज में ये चीज़ बता सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आपके पास तीन क्लासेस हैं, शेप, रेक्टेंगल एंड सर्कल। ओके, पहले हम ये डिसाइड करते हैं शेप। क्या शेप क्लास जो है ये आपके पास कंक्रीट क्लास है? अगर आप इसमें देखो तो एक फंक्शन बना हुआ है पब्लिक डबल एरिया, इसकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखी हुई, तो ये कंक्रीट क्लास नहीं होगी क्योंकि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है और क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। फिर हम आते हैं सर्कल की तरफ। क्या सर्कल क्लास आपके पास जो है वो कंक्रीट है? क्यों, बिल्कुल है। पब्लिक डबल एरिया, और अगर आप देखो तो एरिया को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, डबल आर तो एक जस्ट वेरिएबल है, तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास सर्कल क्लास कंक्रीट क्लास है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल क्लास की बात करें तो इसमें भी एरिया का एक मेथड है और वो भी इम्प्लीमेंटेड हुआ हुआ है, तो आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल क्लास भी एक कंक्रीट क्लास है। तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया कि अगर एक क्लास सिंपल क्लास है और जितने भी उसमें फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो इम्प्लीमेंटेड हैं, तो वो क्लास आपकी कंक्रीट क्लास होगी, अदर देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें जावा एब्स्ट्रैक्शन हमने स्टार्ट की थी। एब्स्ट्रैक्शन को हमने बताया था एक प्रोसेस होता है, सर्टेन डिटेल को हाइड करने के लिए आप यूज़ करते हैं और यूज़र को सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दिखा रहे होती है। एब्स्ट्रैक्शन हमने कहा था कि दो तरीकों से हम अचीव कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हम देख चुके हैं, एक इंटरफेसेस। आज हम इंटरफेसेस को देखेंगे, इससे पहले हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एक रिस्ट्रिक्टेड क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर इसके डाटा को एक्सेस करना है तो आपको इनहेरिटेंस इस्तेमाल करनी पड़ रही होती है। इसी तरह इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बेसिकली क्या होती हैं आपके पास, कि आपके पास जो है वो बॉडी, तो बॉडी नहीं लिखी जाती मेन क्लास के अंदर, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं वो आपके पास जस्ट एक सिग्नेचर होते हैं, डेफिनेशन आपके पास इनहेरिटेड फॉर्म्स के अंदर यूज होती है सब क्लासेस के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरफेस को। इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस लुक्स लाइक अ क्लास बट इट इज़ नॉट अ क्लास। क्लास की तरह लग रहा होता है लेकिन ये क्लास होती नहीं है। ठीक होगी बात, पहली चीज़। तो अगर वो क्लास नहीं होती तो उसका क्लास का कीवर्ड भी यूज़ नहीं होगा। एन इंटरफेस कैन हैव मेथड एंड वेरिएबल्स जस्ट लाइक क्लास। इंटरफेस के अंदर मेथड्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसा कि हम क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन बट द मेथड डिक्लेयर इन इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। आपके पास जितने भी मेथड्स बनेंगे इंटरफेस के अंदर वो सारे क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे। मतलब आप उनकी बॉडी नहीं लिख सकते, आपने जस्ट उसका सिग्नेचर बताया हुआ होगा। तो इंटरफेस आप कह सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लास, या इंटरफेस बेसिकली क्लास होती नहीं है लेकिन लुक लाइक्स क्लास। ठीक है, इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर मैं इधर ही साथ बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों फंक्शंस होते थे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी और सिंपल फंक्शंस भी।
जबकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हुआ करेंगे। ओके, वेरिएबल्स भी हमने कहा होती हैं इसके अंदर। जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे वो हमेशा पब्लिक बनेंगे। साफ सी बात है, पब्लिक इसलिए बनेंगे कि वो उसने आगे कहीं जाके एक्सेस होना होगा। और स्टैटिक हुआ करेंगे और फाइनल होंगे बाय डिफॉल्ट। पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल, ये तीनों चीज़ें होंगे जो वेरिएबल्स के लिहाज से अगर हम बात करें। पब्लिक मीन्स कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं, स्टैटिक मीन्स क्लास या इंटरफेस के नाम के साथ एक्सेस हो सकती हैं, फाइनल मीन्स वो कांस्टेंट होते हैं, एक दफ़ा उसमें वैल्यू इनपुट कर दी तो बस वो कांस्टेंट रह जाएंगे। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं आपके पास। यूज़ ऑफ इंटरफेस हम देख लेते हैं। इंटरफेसेस आर यूज्ड फॉर फुल एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस जो यूज़ होता है वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं और एक इंटरफेसेस होती हैं। अगर फुल एब्स्ट्रैक्शन करनी है तो आप इंटरफेस यूज़ करते हो, क्योंकि इंटरफेस में सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं, सिंस मेथड्स इन इंटरफेस डू नॉट हैव बॉडी। ठीक है, हमने ये पहले बात कर ली। दे हैव टू इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास बिफोर यू कैन एक्सेस देम। जैसे ही आपने एक क्लास को इनहेरिट कर लिया इंटरफेस से, तो साथ ही आपके पास क्या हो जाता है, साथ ही आपको क्या करना पड़ता है कि वो जितने भी मेथड्स पड़े हुए हैं इंटरफेस के अंदर, वो सारे आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे इस चाइल्ड क्लास के अंदर, और फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट अलाउ यू टू एक्सटेंड मोर देन वन क्लास। आप लोग जो है बेसिकली, अगर इनहेरिटेंस की बात करूं, एक क्लास से दूसरी क्लास आप इनहेरिट कर रहे हो तो आप एक्सटेंड सिर्फ एक क्लास को कर सकते हो। मतलब चाइल्ड क्लास का सिर्फ एक पेरेंट होता है। मतलब आपने लिखा ना क्लास चाइल्ड क्लास एक्सटेंड पेरेंट क्लास का नाम, अब ये नहीं कर सकते उसके साथ आप और भी पेरेंट क्लासेस डाल दो। ऐसा नहीं होता इनहेरिटेंस के केस में, क्लासेस के केस में। लेकिन अगर आपने इंटरफेस बनाया हुआ है तो आप एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक होगी बात? कैसे करेंगे वो हम कुछ टाइम बाद देखते हैं एग्जाम्पल में। इंटरफेस बनाने के लिए आपको इंटरफेस का कीवर्ड ज़रूरत पड़ेगा, जैसा कि क्लास बनाने के लिए आपको क्लास का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो इंटरफेस कीवर्ड लिखोगे, आगे आप जो भी इंटरफेस का नाम देना चाहते हो। इसके अंदर आप जितने भी मेथड्स बनाओगे उनकी बॉडी नहीं लिखोगे, वो जस्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। तो ये आपके पास मिनिमम वे है जो आप इंटरफेस बनाते हो। इंटरफेस का कीवर्ड, इंटरफेस का नाम, आगे जितने भी आपके पास मेथड्स हैं। अब आपने इंटरफेस बना लिया, अब उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे दूसरी क्लास से, मींस इनहेरिट कैसे करोगे दूसरी क्लास के लिए। तो जब भी आपने व्हेन अ क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस, जब भी एक क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, अब हम इनहेरिट की बजाय इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यू कैन थिंक ऑफ अ क्लास एज साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक क्लास जब इंटरफेस के साथ इंटरफेस को कहती है कि मैंने आपसे डाटा इनपुट लेना है, इनहेरिट होना है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लास साइन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कि आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं उसको क्या करना पड़ेगा, मैं अपने अंदर रीडिफाइन करूंगी। रीडिफाइन से क्या मुराद है, मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगी और फिर यूटिलाइज करूंगी। एक एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो इस क्लास में आते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर हो सकें। तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और जब आपके पास एक क्लास, सिंपल जो क्लास है, उसने इनहेरिट करना है इंटरफेस को, तो आप इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करोगे। क्लास और क्लास जब आपस में इनहेरिट होती है तो क्या होता है, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ होता था। लेकिन अब क्या होगा आपके पास, जब क्लास और इंटरफेस में इनहेरिटेंस परफॉर्म होगी तो आप कहोगे कि इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड आप लोग यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल्स को ही मैं लेके जा रहा हूँ, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटरफेस के लिहाज से। सपोज करो आपके पास एक इंटरफेस है, ठीक है, और उस इंटरफेस का नाम है बाइक। उसमें हम एक मेथड बनाते हैं रन और एक मेथड बनाते हैं चेंज गियर। इंटरफेस है तो दोनों मेथड्स आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनेंगे, और इसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं होंडा क्लास से। तो अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरह आपके पास ये काम होगा। ये सारा कुछ हमने इंटरफेस के थ्रू करना है। एक नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं।
इंटरफेस लेक्चर बोल देते हैं इसका नाम, फिनिश। ये आपके पास मेन क्लास बन गई जिसमें आपके पास मेन का फंक्शन है। पैकेज के नाम पे राइट क्लिक। अब हमने क्या बनाना है, इंटरफेस। तो जब आपने न्यू पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है जावा इंटरफेस, नॉट जावा क्लास। आपने जावा इंटरफेस पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने इंटरफेस का नाम दिया बाइक। तो अगर आप देखें तो पब्लिक इंटरफेस बाइक। अब आपके पास जो क्लास टाइप चीज़ बनी है वो है बेसिकली इंटरफेस। तो आपके पास वर्ड भी यहाँ पे इंटरफेस आ गया। इसमें दो मेथड्स से, तो हम एक बनाते हैं पब्लिक वॉइड रन। ऑफ कोर्स इसकी डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे। पब्लिक वॉइड चेंज गियर। ये आपके पास एक इंटरफेस बन गया जिसमें दो मेथड्स हैं। ये आपके पास सिंपल इंटरफेस। अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं। अगेन प्रोजेक्ट पैकेज राइट क्लिक न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल होंडा। ये आपके पास क्लास बन गई, क्लास का कीवर्ड लिखा हुआ है। इसको हम क्या कर देते हैं, इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स इंप्लीमेंट्स और आगे हम लिखेंगे इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नाम हमारे पास है बाइक। ठीक है, आपके पास एरर आता रहेगा। आपके पास एरर क्या आ रहा है, होंडा इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आपको दो तरीके बताए थे, या तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या जितने भी बाइक के अंदर अब फंक्शंस हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दो तरीके थे। अगर मैं इधर यहाँ पे आता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ तब भी ठीक है, लेकिन अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से थे, पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी फंक्शनैलिटी लिख दो। एक और हमारे पास मेथड था पब्लिक वॉइड चेंज गियर। जैसे ही मैंने ये दो मेथड्स लिखे, आप देखो यहाँ पे एरर भी खत्म हो गया है। मीन्स के बाइक क्लास के अंदर दो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पड़े थे। तो जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे वो यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़े। अब मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ जहाँ पे भी एक्सेस करना चाहूँ, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बना के या जो भी है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और इसी तरह आपके पास जो मेन है, जो मेन क्लास है, इसमें आप क्या कर सकते हो, बाइक बाइक नहीं होंडा, इसका ऑब्जेक्ट बना लो। और इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, ओबीजे एच डॉट रन का फंक्शन, ओबीजे ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है आपने, इसके जरिए आप चेंज गियर का फंक्शन, आप ये चीज़ें कॉल कर सकते हो। ठीक होगी बात। सेम केस अगर मैं बाइक का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या ये बनाने देगा, नहीं बनाने देगा। क्यों, क्योंकि आपके पास बाइक जो है अगेन वो इंटरफेस है। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसी तरह आपके पास इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा होता। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास इंटरफेसेस का। ये आपने इंटरफेस बनाया बाइक नाम से। ठीक है, इसमें जो भी मेथड्स रखोगे वो आपके पास क्या होंगे, अनइम्प्लीमेंटेड होंगे। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट्स करोगे किसी और क्लास के साथ तो आपको वहाँ पे सारे फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, अगर क्लास सिंपल है। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आपको ये बेशक आप इनको इम्प्लीमेंट ना करो, या जो रिक्वायर्ड है उनको आप इम्प्लीमेंट कर दो। मेन के अंदर आप क्या करोगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे जो सिंपल क्लास होगी, और उसके ज़रिए आप फंक्शंस वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस इन जावा इज फॉर बैंक क्लास। एक हमने क्या करना है, इंटरफेस बनाना है जो बैंक होगा, जिसका नाम बैंक होगा। एक उसके अंदर मेथड होगा जिसका नाम है गेट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और वो अगेन साथ इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या पता जहन में आ रहा है कि गेट इंटरेस्ट रेट आपके पास अनइम्प्लीमेंटेड होगा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा। और फिर हमने दो क्लासेस बनानी है, एमसीबी एंड यूबीएल, और इनके ज़रिए हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ इसी को ही हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसी में मैं एक और ऐड कर रहा हूँ बैंक इंटरफेस।
राइट क्लिक किया, जावा इंटरफेसेस पे क्लिक किया, बैंक का नाम दिया, ये आपके पास एक इंटरफेस बन गया। इसमें एक ही मेथड था पब्लिक, इस पे हम रिटर्न टाइप रख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वापस रिवीजन भी हो जाए। पब्लिक इंट गेट इंटरेस्ट रेट, इंटरफेस है तो आप बॉडी नहीं लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके पास। एक हम क्लास बनाते हैं एमसीबी और एक हम बना लेते हैं यूबीएल जावा क्लास। एक मैंने बनाई एमसीबी, इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया मैंने बैंक से, तो आपको एरर दे देगा। वो कहेगा कि आपके पास एक मेथड है जिसको आपने ओवरराइड, यहाँ पे बेसिकली मेथड को लेके आना है, उसका नाम था पब्लिक इंट गेट इंटरेस्ट रेट। ठीक होगी बात। और हम लोग आते हैं यहाँ पे एमसीबी में बैंक, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो हम एग्जैक्टली लिख लेते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न। सपोज कर लो कि इसका जो एमसीबी का इंटरेस्ट रेट है वो 12 है, मैंने इंटीजर रिटर्न करवा दिया, ये एमसीबी हो गया। इसी तरह मैं एक और क्लास बनाता हूँ, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, यूबीएल बोल देते हैं हम। अगेन इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स किससे होगा, बैंक क्लास से। पब्लिक इंट, और इसमें हम रिटर्न करवा देते हैं फॉर एग्जांपल 9%। ठीक है, ये दो क्लासेस आपके पास बन गई। मेन क्लास के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एमसीबी, एमसीबी इक्वल्स टू ओबीजे, एम नाम दे देते हैं इसका। एमसीबी हमने एक क्लास बनाई है और इसमें हमने ये चीज़ रख ली है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, यूबीएल क्लास है, ये हम लोगों ने बना लिया, दो क्लासेस बन गई। इससे हम लोग इनको कॉल कर लेते हैं वन बाय वन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एम सी बी इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू ओ बी जे एम डॉट, आपके पास क्या है, गेट इंटरेस्ट रेट। फिर हमने प्लस किया और हमने यहाँ पे बोल दिया परसेंट। एक मैसेज शो करवा दिया हमने, एक और मैसेज शो करवाते हैं फॉर यूबीएल, यूबीएल इंटरेस्ट रेट ओबीजे यू, मेथड वही था आपके पास, बाकी हमने वही चीज़ रहने दी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ आ गया आपके पास, एम सी बी आई इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 12%, यूबीएल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 9%। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि आपने इंटरफेस बनाया बैंक, उसमें जितने भी मेथड्स आप रखना चाहो वो हो गए, एमसीबी ने इसको इम्प्लीमेंट्स किया, नॉट एक्सटेंड्स। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्लास और क्लास अगर हो दोनों तरफ तो आप एक्सटेंड्स लिखते हैं। अगर आपके पास एमसीबी जो है क्लास है और बैंक जो है वो इंटरफेस है, तो फिर बीच में आपके पास इम्प्लीमेंट्स आएगा। सेम केस यूबीएल क्लास थी, बैंक इंटरफेस था, तो बीच में आपको इम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ा। तो ये सारा कुछ आपके पास हो जाता है इंटरफेस के ज़रिए, ये चीज़ें हैं। तो हमने इंटरफेस में बात की थी कि एक से ज़्यादा इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे बैंक लिखा और साथ ही मैंने बाइक लिख दिया, अगर आपको याद हो तो हमने बाइक भी बनाया हुआ था, ये इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एरर शुरू हो गया, वो कहता है कि चेंज गियर आपने नहीं बनाया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, रन और चेंज गियर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, दो मेथड्स। जस्ट बता रहा हूँ कि ये आपने कॉमा दिया और दूसरा इंटरफेस का नाम दे दिया। सपोज करो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखा पब्लिक वॉइड, एक मैंने रन का फंक्शन बना लिया,
और एक मैंने बना लिया पब्लिक वॉइड चेंज गियर। ये बाइक इंटरफेस के अंदर चीज़ें थी। तो अब आप देखें तो एरर आपके पास ख़त्म हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड करके आप जितने भी इंटरफेसेस लेके आना चाहो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जबकि अगर यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड हो तो जस्ट एक ही क्लास यहाँ पे आ सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सिंपल क्लास जो है वो कितने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो आप कह सकते हो एक या एक से ज़्यादा को इम्प्लीमेंट ये कर सकती है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दे दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि आपको ये कहा गया है कि क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। ये जो हम पढ़ चुके हैं, क्लास ने इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस को, बट एन इंटरफेस एक्सटेंड्स एन अदर इंटरफेस। अगर दोनों साइड्स पे इंटरफेसेस हों तो वो आपस में एक्सटेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं ये चीज़ आप लोगों ने बतानी होगी। ठीक होगी बात। क्लास जो है, अगर एक साइड पे क्लास है जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे आपके पास क्लास है और यहाँ पे इंटरफेस है, तो बीच में इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड आता है। यहाँ पे क्लास हो, यहाँ पे भी क्लास हो, तो बीच में एक्सटेंड्स का कीवर्ड आता है। आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ये इंटरफेस हो, लाइक ये इंटरफेस है, आगे आप लोग लिखते हो एक्सटेंड्स और फिर एक इंटरफेस का नाम, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटेंड्स बाइक, तो आपको एरर नहीं दे रहा, ठीक है ना। मतलब इनके दरमियान में एक्सटेंड्स क्यों आता है, ना कि इम्प्लीमेंट। अगर मैं इम्प्लीमेंट्स लिखूंगा तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे इंटरफेस है और इधर भी इंटरफेस है तो आपको बीच पे एक्सटेंड लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, मेरा क्वेश्चन ये है। आप लोग ये चीज़ बताओगे। क्लास इंटरफेस के बीच में इम्प्लीमेंट्स, क्लास क्लास के दरमियान में एक्सटेंड्स, और इंटरफेस इंटरफेस के दरमियान में भी एक्सटेंड होता है। इसको आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस तरह ये हो सकता है।